मुझे ये तो पता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता था पिछले कुछ दिन पहले मुझे हुआ था फीवर और उसी की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी थी। वैसे तो आए दिन थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ीवर हो जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हूँ। जिस प्रकार मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर नहीं कर रही थी, ठीक वैसा ही मैं अपने घर भी नहीं जा रही थी। इसी चार दीवारी के अंदर मेरा पूरा का पूरा टाइम बीत रहा था और टाइम बीतने का पर्पस पुस्तकों के साथ नहीं था, मैं और मेरे बेड थे। मैं अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी पूरा दिन ख़त्म कर देती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था, बिकॉज़ बॉडी पर इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि मैं कुछ भी चीज़ें सही से कर पाऊँ। तो मैंने आज सुबह रूम सही किया और उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी टुनटुन आई हुई है। हेलो करो। हेलो। हेलो गाइस, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं राय नहीं हूँ। मैं साद लड़की हूँ। मैं अच्छी हूँ। तू अच्छी नहीं है, तू असाद लड़की है। पूरी गिरी, हम दोनों गिर जाएंगे। दोनों सीखेंगे। हाँ, तू असाद लड़की है ना? बोल हेलो गाइस, मैं असाद लड़की हूँ। मैं अलग है। मैं क्या करती हूँ? मैं गंदी हूँ। हाँ, वैष्णवी गंदी लड़की है, सुबह नहाती नहीं है। मैं अच्छी हूँ। तू अच्छी है। चलो भाई, आप लोग भी बताना कि अच्छी है कि असाद है। मुझे तो असाद लगती है, सुबह से नहाई धोई नहीं है, गंदी सी है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कल मैं घर नहीं गई थी, तबीयत मेरी सही नहीं थी तो, और मैंने खाने के लिए भी मना कर दिया था। अभी आ चुका है मेरे घर से सुबह सुबह नाश्ता, काफ़ी टाइम पहले 9 बजे आसपास, 8:30-9 बजे आ गया था, लेकिन मैं नहाई धोई नहीं थी, इस वजह से मैंने खाया नहीं। अभी हमारे साथ टुनटुन मास्टर भी है तो हम खाएंगे। चलो। तबीयत थोड़ी भी ऊपर नीचे हो तो सिर्फ हम खाना छोड़ते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी तबीयत थोड़ी भी ख़राब हुई तो मैं खाना ही नहीं खाती। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाना खा रही हूँ, और सच भी है। मैं सुबह कल जो खाना खाई थी, फिर मैंने रात को डिनर नहीं किया। आए दिनों स्वास्थ्य के साथ साथ मेरे सारी चीज़ों की बैंड बजी हुई है। मैं सही से पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, तो दिन बीत गया। शाम को मैंने खुशप्रीत का होमवर्क कराया, उसको थोड़ी सी पढ़ाई करवाई और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। सुबह के नाश्ते के बाद आज भी मैंने डिनर नहीं किया, तो अभी मैं शाम को घर आई थी। पिंकी दीदी पकौड़े तल रही थी, लेकिन मैंने इसे भी नहीं खाया। फिर दूसरे दिन हमारी शुरुआत होती है नींबू पानी से। तबीयत ख़राब थी तो हमने सोचा नींबू पानी शायद असर कर जाए। देसी नुस्खे कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन ऐसा काम मुझे नहीं पता था। बीज मुंह से निकाले जाते हैं जूठे करके नींबू, ये तो मैंने पहली बार देखा। क्या है? खट्टा। खट्टा? पी पी पी। नहीं है खट्टा। खट्टा है फूल। बहुत खट्टा है। बैठ जा बैठ जा। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो सिर पर बालों में तेल लगाना हमें पसंद नहीं होता, लेकिन क्या भाई, ये भी ड्रामे कर रही थी कि मैं बालों में तेल नहीं लगाऊंगी। मैंने समझाया कि पैर हाथ में भी लगाएंगे, लेकिन पहले बालों में लगवा लो। तो फिर आ गई। हाँ। अभी मैं गई हुई थी नीचे कपड़े प्रेस करने, अपना सूट, तो मैं इसको छोड़ के आ गई थी और ये अकेले अकेले आ गई। हाँ। ऐसे खाते मूँगफली? हैं? ऐसे मूँगफली खाते हैं? कितना? छी, वो गंदा हो गया। मैं क्यों छू लूँ तेरा गंदा मूँगफली? और मेरे लिए नहीं लेके आई? मुझे भी दे। गंदा फूल। अरे वो गंदा नहीं है, वो तू खाई थी, वो ठीक है। ठीक नहीं, अच्छा है। भुक्खड़ कहीं के है। अकेले आ गई? अपनी मम्मी के साथ रहती ना? हैं? अपनी मम्मी के साथ रहती। हाँ। क्यों आई? क्यों आई? आप ही आए हो। हाँ, तो क्यों आई? घुस जा,
घुस जा, मोबाइल में घुस जा। पानी में है कुछ में। बदमाश लड़की। जैसे ही आप एक आध दिन के लिए पढ़ाई छोड़ते हो आपकी आदत बिगड़ने लगती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे लग रहा है भूख लगभग सही से ना खाने पीने की वजह से। मुझे लगता है कल सुबह मैंने खाना खाया था, कल रात को नहीं, और आज 11-12 बज गया। तो घर चलते हैं। आज मुझे ऐसा हो सकता है कि घर जाके खाना बनाना पड़े। पिंकी सीमा का फास्ट है तो पता नहीं। चलते पहले देखते हैं कि क्या है घर जाने के बाद घर का हाल। आ जा जल्दी आ भाई तू आ। ज़िंदगी में इंसान चाहे किसी के लिए कितना भी इम्पोर्टेंट हो, किसी ने किसी के लिए कितना भी कुछ, हाँ पब बंद कर देंगे इधर आ, किसी के लिए कितना भी कुछ किया गया हो हमारी लाइफ में, मतलब आप अपना 100% भी दे दो, पर एक टाइम ऐसा आता है ना कि सामने वाले लोग जिनके लिए आप अपने एफर्ट्स देते हो, जिनके लिए आप चीज़ें करते हो, वो उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा कलयुग में हो रहा है या फिर ये यहाँ का रिवाज हो चुका है, आई डोंट नो। चाहे आज के टाइम पे देखोगे कि लोग, आप फ्रेंड सर्कल में ही नहीं, अब देखोगे कि माता पिता भी लोगों के लिए बोझ हो जाते हैं, बच्चे भी माता पिता के लिए बोझ हो जाते हैं, या फिर चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी चलो। अभी मैं घर जा रही हूँ। कल के खाने पीने के बाद, कल सुबह मैंने वैष्णवी के साथ ही रोटियां खाई थी और उसके बाद मैं, चलो चलो जल्दी, गुंडा बन रही है, मार दूंगा तो दूंगा। क्या हो गया? हाथी आया है? तू चल भाई, कोई हाथी वाथी नहीं है। मेरी एनर्जी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लॉस थी, मतलब मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरे घर तक आने की ताकत नहीं थी। फिर जब हम घर आए तो इसने मम्मी के फ़ोन पर कब्जा कर लिया। फ़ोन चलाने के लिए उसको किस कर रही है, वाह बहुत बढ़िया, पढ़ ले भाई। देखो फ़ोन के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती है, इसको लत लग चुकी है मोबाइल की। खाना पीना खाने के बाद आए हम घर। मुझे लगा कि पढ़ लेना चाहिए, काफ़ी दिनों से ऊपर नीचे चल रही है पढ़ाई, कुछ घंटे कम हो गए। अचानक आई मम्मी मुझे लेने। गाइस मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, मेरी मम्मी मेरे को लेने आई है। ये देखो, मेरे को लगता है 6-7 दिन हो गया तब आई है इस रूम में मम्मी आती ही नहीं है, कहीं नहीं आती मम्मी। क्या हम इतना काम साला काम करते तो दोस्तों, यही सीमा पिंकी का रूम है, रानी का। नाम भी भूल गई, यहाँ से जब तक आई है नाम भूल गई इसका। इसको पिंकी बोलते हैं या सीमा दीदी बोलते हैं या रानी दीदी बोलते हैं। जल्दी आ। वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी व्लॉगिंग करते करते गिरी है, पर बाद में मैंने जब कई बार क्लिप देखा तब मुझे पता चला कि मम्मी की नज़रें सीढ़ियों पर थी, लेकिन शायद वो धूप से थक कर आई थी मुझे मार्केट ले जाने के लिए, तो इस वजह से उनके पैर मुड़ गए थे अचानक से। और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी ना कि मैं उस टाइम तक यही सोच रही थी कि मम्मी मोबाइल के चक्कर में गिरी है। अक्सर हमें डांट पड़ता है कि तुम लोग बहुत फ़ोन चलाते हो, मुझे तो नहीं पर पिंकी सीमा को अक्सर पढ़ते रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था। गिरने के बाद मम्मी हंस रही थी, वरना जब मैं छत से भागते हुए आई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और इसी वजह से मम्मी के पैर पर मैं जल्दी जल्दी से हाथ रगड़ने लग गई ताकि जो वहाँ पे अकड़न हुई है, मुड़ा है पैर, वो ज़्यादा दिक्कत ना करे। फिर हम मार्केट के लिए चले गए क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मम्मी इसी वजह से हड़बड़ इतनी धूप में आई हुई थी। इतना कड़कता धड़कता सा धूप है भाई कि हालत तो वैसे ही ख़राब है। मम्मी के वहाँ से हम लोग मार्केट तरफ से जब आए, क्योंकि जाना वहाँ पे अर्जेंट था, गिर गई थी फिर भी हम गए, और उसके बाद वॉलनी जल से मम्मी का मैंने मालिश किया। पैर जो मोच आया था हल्का जो भी था, अभी तो नॉर्मली दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तुरंत चोट आया है तो दर्द रहेगा पैर पर। मेरे हाथ में जलन हो रहा है,
एक्चुअली मैं कुछ भी चीज़ें नहीं छूती, मतलब बहुत रेयर कंडीशन में खाना वगैरह का बनाना, बर्तन धोना है या फिर कुछ और चीज़, तो हाथ में काफ़ी जल्दी से जलन हो जाता है। कोई चटनी वटनी पिसवा दे मुझे सिलबट्टे से तो भी दिक्कत होता है, पर बच गई आज मेरी मम्मी, अदरवाइज़ पैर तो टूट ही जाना था। थैंक्स टू गॉड अभी फ़िलहाल वो ठीक हैं। यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं, वहाँ लगभग दाल वाल पीसना था, वो लोग पीस लेंगे और मैं आ गई। मुझे आज मेरा भी दिन थोड़ा सा बिजी सा हो गया। मैं हूँ अपने घर पर और आज है सोमवार, तो मुझे धोने पड़ेंगे बर्तन। आज ही सुबह मैं बोलते जा रही थी कि बर्तन तो इनका काम नहीं करती हूँ, और आज वापस से मुझे करना पड़ गया। उपवास है, इन लोगों से जूठा धुलवाना बहुत पाप का काम है। अभी लगभग शाम के 5:30-6 बज रहे थे। मैंने घर के एक एक काम जल्दी जल्दी से निपटाए, क्योंकि ये दोनों को काम नहीं करवाना था, और साथ में मैंने खाना भी बनवाया ताकि जल्दी से काम फिनिश हो जाए और मम्मी आकर के आराम से खाना पीना खा सके। और खाना पीना खाने के बाद मैं रूम आ गई थी, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हम मालिश के लिए बगल वाली नानी को बुलाए थे, ताकि जो है मोच या फिर दर्द वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। सुबह तक तो मम्मी काफ़ी मज़े में थी, गिरने के बाद भी दांत दिखा रही थी, लेकिन भाई जब दर्द पूरे दिन था और ऐसे पैर पर स्वेलिंग्स हो चुकी थी तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। उनको बार बार ये था कि कहीं मेरा पैर टूट तो नहीं गया, और बार बार वो सारे लोगों से यही सवाल कर रही थी। फिर मालिश वगैरह करने के बाद थोड़ा सा दर्द कम था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मुलाकात होगी कल के वीडियो में।